प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जो नित्य प्रतिदिन छठ में सुनी जाती है और ऐसे भी लोग सुनते हैं। तो इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठ मैया, जय सूरज भगवान। गुरु भाई बहना, एक माली थे। माली का तो काम वही होता है बाग बगीचा फुलवारी लगाना और फूल तोड़कर बेचना, माला गूंथ कर बेचना। ज़्यादा करके उनका वह काम वही होता है। तो गुरु भाई बहना, वो जो माली थे, माली प्रतिदिन फूल तोड़कर और बाजार में बेचने जाते थे। लेकिन माली जो थी इतना कंजूस थे कि अपना फूल एक भी नहीं गिरने देते थे, और यदि गिर भी जाता था तो नाली में भी गिरा हुआ फूल वो उठाकर और हार गूंथकर और बाजार में बेच देते थे। कभी वो कोशिश नहीं किए कि हम फूल अपना एक गिरने दे। गुरु भाई बहना, जब छठ के दिन आता था तो माली पूरा छठ के दिन नहाई खाई से लेके और पारण, जो गुरु भाई बहना छठ होती है तो छठ 4 दिन का व्रत है। लगातार नियम धर्म से इसमें 4 दिन व्रत की जाती है। नहाई खाई के दिन लोग एक ही समय भोजन करते हैं दिन में, और उसके बाद शाम में भोजन करके प्रेम पूर्वक सवेरे पूरा दिन उपवास रह जाते हैं और पूरा दिन उपवास रह के और शाम में भोजन बना के खीर और जो भी जिनके पास बनता है वो बनाकर गाय के दूध में सिर्फ खीर बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। थोड़ी सी उसमें गुड़ डालते हैं, ऐसे शक्कर नहीं डालते हैं, और भगवान को भोग लगाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा दिन हुआ तो पूरा निराहार, पूरा दिन और रात्रि, जिस दिन डाला छठ जो शाम को अर्घ देते हैं तो उस दिन पूरा दिन उपवास रह के, और जो प्रसादी बनाते हैं वो भी उपवास रहते हैं और उपवास रह के ये व्रत करते हैं और उसका चौथा दिन पारण करते हैं। तो जो माली थे, माली पूरा 4 दिन अपना फूल का कोई पैसे नहीं लेते थे, अपना फूल का पैसा नहीं लेते थे और बाजार में ले जाकर और अपना फूल मुफ्त में दिया करते थे। जितना छठ में लोग लेने आते थे या डाला जा रहा है दौरा तो उस पे भी फूल का माला और छुटा फूल धर दिया करते थे। गुरु भाई बहना, वो जो माली थे तो माली का पति दोनों का संतान नहीं था, बेचारा निसंतान थे, उनका संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, 12 वर्ष तक लगातार वो माली फूल बांटते रहे, और जब 12 वर्ष पूरा तो एक दिन सूर्यदेव कहते हैं कि ये माली तो व्रत नहीं करता है, लेकिन मेरा नाम पे अपना मुंह का रोटी मार के, अपना भूखा रह के और फूल जो है बांट के हर कोई के डाला छठ पे दे देता है, हार गूंथ के, और मेरा जो है अर्घ पड़ता है, लोग हार पहनाते हैं। यदि ये निसंतान रहेगा तो मेरा व्रत कौन करेगा, दान कौन करेगा? गुरु भाई बहना, जो व्रत करते हैं उतना फल दान करने वाले को भी है, जो छठ में दान करते हैं उसे भी उतना ही फल है। सूर्यदेव माली के पास आए और कहने लगे माली के द्वार पे आके, अरे कोई घर में है, दरवाजा खोलो। सवेरा सवेरा माली जो थे निकले। कार्तिक मास
मास का महीना था और छठ का दिन था, नहाई खाई था। माली कहने लगे, हाँ हाँ बाबा हैं घर में, बोलिए क्या बात है। कहने लगे, अरे हमें तो बहुत जोरों से भूख लगा है, मुझे भोजन कराओ। माली कहते हैं कि बाबा आज का दिन व्रत का दिन है, आज जो नहाई खाई करते हैं छठ का, आज वो दिन है। और हम जितना लोग व्रत करते हैं उनके कि यहाँ दाल और चावल और सब्जी पहुंचाकर उसके बाद अपने घर भोजन बनाते हैं। बाबा आप प्रेम पूर्वक बैठ जाइए, आपको हम भोजन बनाकर खिलाएंगे, लेकिन पहले दान कर लेंगे। गुरु भाई बहना उनका पत्नी कहती है, ऐसा करते हैं आप देने चले जाइए और बाबा के लिए हम भोजन बना देते हैं। पता नहीं कई दिन से बाबा भूखे हैं, हम इन्हें भोजन बना के और खिला देंगे। गुरु भाई बहना वो जो माली की पत्नी थी भोजन बनाने लगी और प्रेम पूर्वक भोजन बनाई। भोजन बना के सूर्य देव का जेवनार के लिए जाके कही, बाबा वो तो बेचारी माली अनजान थी, उसे तो पता ही नहीं था कि सूर्य देव हैं। कहने लगे, बाबा चल के भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार हो गया है। बाबा बोले थे कि यहाँ पर नहीं भी रहेंगे तो मेरा याद कर लेना, हम आ जाएंगे। और मालिन जो थी, मालिन बाहर दरवाजे पर नहीं बैठे देखकर आवाज देने लगी, बाबा किधर गए, बाबा किधर गए। बाबा अचानक प्रकट हो गए। मालिन संकोच में थी, अरे ये क्या, अचानक तो बाबा गायब हो गए थे, अचानक आ गए। गुरु भाई बहना कुछ नहीं बोली और जाके बाबा के भोजन लगा दी। प्रेम पूर्वक सूर्य देव भोजन कर लिए। भोजन करके और उसके बाद कहते हैं कि अरे सब कुछ तो तुम्हारा घर में दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरा क्या संतान नहीं है। बोले, बाबा मेरा संतान नहीं है। क्या तू कोई पूजा पाठ नहीं करती हो, कोई धर्म नहीं करती हो। मालिन बोली, बाबा मेरे पास वक्त नहीं, हम प्रतिदिन सुबह उठकर और भोजन बनाकर फूल तोड़ के ले आते हैं और बाजार लेकर चले जाते हैं। पति पत्नी पूरा दिन बाजार में बिताते हैं, शाम को आकर भोजन बना के सो जाते हैं खा के। बाबा कहने लगे, महादेव जो सूर्य देव थे वो अपना रूप में प्रकट होकर और कहने लगे, चमकता हुआ रोशनी वहां चमकने लगा और कहने लगे कि वरदान मांगो, मैं सूर्य देव हूं, तेरा हर दान से मैं बहुत खुश हूं और मैं जो परीक्षा लिया वो परीक्षा में तू सफल हो गया। तूने 12 वर्ष फूल दान किया है मेरा व्रत के नाम पे, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांगो। मालिन बोली, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, इतना ही हमें बहुत है। गुरु भाई बहना इतना कह के और जो मालिन थी मालिन चरण पे गिर के और गोड़ लगी, अपना माथा टेकी। सूर्य देव उनके सर पे हाथ रख के कहते हैं मालिन के, सुहागवती भवा पुत्रवर्ती भवा, आशीर्वाद तो दे दिए। मालिन कुछ नहीं मांगी। सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। उसके पति आए। मालिन अपने पति से बोली, उनका पति जो माली थे कहने लगे, अरे मैं कितना अभागा हूं कि मुझसे भगवान को से दर्शन नहीं हुआ और तू दर्शन कर ली। गुरु भाई बहना कुछ ही दिन बीता कि मालिन कहने लगी कि मैं गर्भवती हूं और लगता है कि मैं मां बनने वाली हूं। उनका उल्टियां होने लगा और मन घर बार आने लगा
और वो जो चेक करवाएं तो डॉक्टर बोला कि हाँ हाँ आप माँ बनने वाले हैं। माली बड़े प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। 9वां महीना के बाद उनका पत्नी का औद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया और वो पुत्र बहुत सुंदर और बहुत भाग्यशाली। और जब वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा पुजारी निकला। वो प्रतिदिन सूर्य देव का मंदिर जाने लगा और बिना पूजा किए हुए एक दिन भोजन नहीं करता था। वो बालक जब से जन्म लिया, जब से माली का घर में कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ और उनका सुखी जीवन बीतने लगा। हर खुशियां उनका घर में आ गया, अन्न धन से घर भर गया। सारा लोग चकित करने लगे, अरे माली तो इतना दिन से मेहनत कर रहा था, इनका तो नहीं खाने का और नहीं पीने का ठिकाना रहता था, लेकिन अचानक इतना धन इसे कैसे हो गया। गुरु भाई बहना लोग पूछने लगे। मालिन कहने लगी, ए सब भोलेनाथ और सूर्य देव और छठ मैया के कृपा से हुआ है। गुरु भाई बहना जब पुत्र बड़ा हुआ तो मालिन छठ करके अर्घ देकर अपना बच्चे का बाल कटवाई, मुंडन की और सारा लोग का अपना खुशी बताई कि मैंने फूल बांटा था, इसी कारण भगवान प्रसन्न होकर और मुझे संतान दिए और मेरा घर में धन भी हो गया, मेरा घर में हर खुशी हो गया जो मेरे पास नहीं था। ये सब सूर्य देव की कृपा से हुआ है। गुरु भाई बहना, जिनका जो संतान नहीं है, यदि प्रेम पूर्वक व्रत करते हैं तो भगवान उसे संतान दे देते हैं। कोई भी दुख को हरण करते हैं भगवान सूर्य देव, छठी माता, और उनका घर में खुशियां ही खुशियां, मंगल ही मंगल छा जाता है। हर दुख को हरण करके और छठ मैया हर खुशी ला देते हैं। तो गुरु भाई बहना, ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि हम इतना सारा फल लेंगे उसके बाद पूजा करेंगे। भगवान का पूजा तो फूल और पान से भी होती है। भगवान प्रेम के भूखा हैं। भगवान जो है प्रेम में बस गए हैं। जय छठ माता।